ओम श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आदरणीय मित्रों, अगर आपका जीवन में अभी तक कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान शिव को गुरु रूप में धारण कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव इस जगत के प्रथम गुरु हैं। भगवान शिव को देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, यानी कि समस्त देवता जिनका अनुसरण करते हैं, समस्त देवता जिनकी स्तुति करते हैं, वह भगवान शिव है। भगवान शिव को आदि गुरु भी कहा गया है। इस जगत की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के द्वारा हुई है। भगवान शिव इस जगत के पालक हैं। भगवान शिव मृत्यु के देवता हैं, जन्म के देवता हैं, संहार के देवता हैं। भगवान शिव एकमात्र तत्व के देवता हैं। इस जगत में सर्वप्रथम तत्वदर्शी यानी कि तत्व का ज्ञान केवल भगवान शिव को हुआ है। आयुर्वेद की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा ने की है, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने आयुर्वेद का कभी उपयोग नहीं किया है। उपयोग भगवान शिव ने किया है। तो भगवान शिव इस जगत के पालक हैं। भगवान शिव इसलिए गुरुओं के गुरु, आदि गुरु कहे जाते हैं। जीव के जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक कैसे वह स्वस्थ रहे, इन सब का व्यवस्था भगवान शिव ने की है। इसलिए भगवान शिव गुरुओं के गुरु हैं, देवाधिदेव हैं। उन भगवान शिव की वंदना करते हैं। हम अपने जीवन में भगवान शिव के द्वारा दिए हुए ज्ञान के आचरण को स्थापित करते हैं। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव ने 112 तंत्र की विधियां मां पार्वती को बताई, लोक जन कल्याणार्थ। मां पार्वती भगवान शिव से पूछती चली गई कि हे शिव, हे भगवान, कैसे कोई व्यक्ति आपकी स्तुति करे और आपके दर्शन हो, आपकी कृपा बरसे। तो भगवान शिव ने 112 विधि बता डाली, जो तंत्र की विधि विख्यात है। भगवान शिव ने 112 तंत्र की विधि बताई कि इन विधियों के माध्यम से, जैसे पहले एक विधि बताई, माँ पार्वती ने देखा कि इस विधि से अगर सबको यह अनुकूल नहीं पड़ी, तो जिसको अनुकूल पड़ी वह तो इस विधि से अभ्यास करके भगवान शिव को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जिनको यह विधि अनुकूल ना पड़े, जिनसे इस विधि के माध्यम से यात्रा ना होए, उनका क्या होगा। तो फिर माता पार्वती ने हम पे कृपा करके दूसरी विधि पूछी और भोलेनाथ दूसरी विधि बताए, और इस प्रकार से 112 विधियों पे उन्होंने चर्चा कर दी, जो तंत्र की विधियां विख्यात हैं। इसके अतिरिक्त सौरोद्य विज्ञान, कैसे इस जगत की उत्पत्ति होती है और कैसे इस जगत का विनाश होता है, कहाँ से मनुष्य की उत्पत्ति होती है और कहाँ मनुष्य की समाप्ति होती है, कहाँ से मनुष्य आता है और कहाँ चला जाता है, कैसे उस शिवलोक में प्रवेश करता है मनुष्य, यह सब सौरोद्य विज्ञान में भगवान शिव ने प्रकाश डाला, माँ पार्वती को बताया। जितनी भी मनुष्य जाति की ज़रूरतें हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, वह सारी ज़रूरतें सौरोदय विज्ञान के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसा विज्ञान भी माँ पार्वती को भगवान शिव ने बताया। ऐसे
भगवान शिव जो इतना तत्व का ज्ञान लोक जन कल्याणार्थ मां पार्वती को पहले ही बता गए, वही तो गुरु हो सकते हैं, वही तो गुरुओं के गुरु हो सकते हैं। मित्रों, महागुरु तो केवल भगवान शिव ही हैं। इस जगत में जो देहधारी साधारण मनुष्य हैं वह केवल उनका अंश है। बाकी महागुरु तो भगवान शिव ही है। देवों के देव महादेव आदि गुरु भगवान शिव को अगर आप गुरु रूप में धारण करना चाहते हैं तो 2 तारीख में शिवरात्रि है, उससे बेहतर दिन और कोई हो नहीं सकता। अगर आपको गुरु रूप में भगवान शिव को धारण करना है तो शिवरात्रि से एक दिन पहले आप रात्रि का भोजन त्याग दें, थोड़ा सा दुग्धाहार करके सोएं, सुबह सवेरे उठें, श्वेत वस्त्र पहन के या तो मंदिर चले जाएं, नहीं तो अपने ही घर के पूजा स्थल पर बैठ जाएं। पद्मासन में बैठ जाएं या किसी भी आसन में बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं। अपनी दोनों आँखों को अपने नासाग्र पे लाएं, 1 मिनट इसको देखें, उसके बाद वहीं की वहीं पलके गिर जाने दें। पलके गिराने में बिल्कुल भी ताकत ना लगाएं। जब आप 1 मिनट अपनी नासा के अग्र भाग को देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी आंखें आपके आज्ञा चक्र पर स्थित हो जाएंगी। यह जो आज्ञा चक्र है यह शिव का लोक है, यह भगवान शिव के लोक का द्वार है, दरवाज़ा है। आपको इस दरवाजे पे ठहर के भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि आप मुझे स्वीकार करें। मैं आपको गुरु रूप में धारण करना चाहता हूँ, आप मेरे शिष्यत्व को स्वीकार करें और मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। मुझे आदेश करें, मुझे संकेत दें कि मैं कैसे अपने जीवन को यापन करूं आपके सानिध्य में रहकर। तो क्या करेंगे? आँखों को नासाक दृष्टि रखें, 1 मिनट नासाक दृष्टि रखें, उसके बाद होले से आँखों को बंद हो जाने दें। जब होले से आंखें बंद हो जाएंगी ऑटोमेटिक आपकी आंखें यहाँ चढ़ जाएंगी। यह भगवान शिव का लोक है और यह उसका दरवाज़ा है। उस दरवाजे पे आपको स्तुति करनी है बैठ के। तो सबसे पहला स्टेप तो यह है। दूसरा स्टेप है 10 लंबी गहरी सांस लें, अपनी श्वासों को नासिका से भीतर जाने दें, मुंह बंद रखें, अपनी नाभि तक श्वास को जाने दें। आपकी जो नाभि है वह ऊपर नीचे गिरे। धीमी गति से श्वास लें, नाभि तक श्वास को भीतर जाने दें। जितनी गति से श्वास भीतर लेंगे उतनी ही गति से दोनों नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें, उतनी ही गति से। जो प्रक्रिया, जो गति श्वास की लेने की रहेगी वही श्वास को छोड़ने की भी रहेगी। ख्याल रखें, श्वास आपकी नाभि तक जाना चाहिए, श्वास से आपकी नाभि भरनी चाहिए। जब आपकी नाभि श्वास से भरेगी तो वहाँ से ऊर्जा ऊपर उठेगी, वही ऊर्जा इस शिव के द्वार पे टकराएगी तो आपकी भावना वहाँ प्रविष्ट करेगी। दो प्रक्रिया होगी। 10 लंबी गहरी इस प्रकार से श्वास लें, आंख बंदी रखेंगे, श्वास लेने के क्रम में आंख नहीं खोलेंगे, अपने होश को यहीं रखेंगे। अपने हाथ को, बाएं हाथ को दाहिने हाथ पे ऐसे रखेंगे। रीढ़ बिल्कुल सीधी रहेगी, थोड़ा सा भी आप झुके हुए नहीं रहेंगे। किन्हीं मित्रों को अगर पालथी मारने में प्रॉब्लम है, सुखासन में बैठने में प्रॉब्लम है, किसी भी आसन में नहीं बैठ सकते, घुटनों में दर्द है, कुछ भी है, पैर भी फैला के आप बैठ सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि रीढ़ बिल्कुल सीधी हो, उसमें कोई कंजूसी नहीं। क्योंकि रीढ़ सीधी होगी तो ही आपकी नाभि से जो ऊर्जा उठी है वह आपके आज्ञा चक्र तक आएगी, और वह ऊर्जा अगर आज्ञा चक्र तक नहीं आई नाभि से
तो आपकी स्तुति सुनी नहीं जाएगी भगवान शिव के द्वारा। संकल्प ले कि हे भगवान शिव, मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। आप मुझे शिव के रूप में आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मैं आपको गुरु रूप में धारण करने का संकल्प लेता हूँ। आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें और मेरा मार्गदर्शन करें। आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें और मेरा मार्गदर्शन करें। इस वाक्य को आप मंत्र बना लीजिए। आपकी प्रत्येक श्वास की आवन जावन में एक ही मंत्र बन जाए, हे भगवान शिव, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करो और मेरा मार्ग प्रशस्त करो। हे भगवान शिव, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करो, मेरा मार्ग प्रशस्त करो। 20 मिनट कम से कम। ना आपको घड़ी में टाइम देखना है और ना आपको गिनती करनी है कि आपने कितने बार दोहराया। आप एक अंदाज से कम 20-25 मिनट, इसका कोई यह नहीं है कि आपको 1001 बार करना है या 108 बार इस उच्चारण को करना है। बस 20-25 मिनट, यानी कि इतनी देर करना है कि आपके पूरा जो यह शरीर है, यह जो शरीर रूपी शिव जी की पिंडी आपकी है, यह जो भगवान शिव के द्वारा रचित यह पिंड है, कम से कम इस पिंड के, यह जो हमारा शरीर पिंडी रूपी है, इसके रोवे रोवे तक जो मैं मंत्र बना लिया हूँ, वह मंत्र इसके रोवे रोवे तक कम से कम फैल जाए। इतनी देर इस मंत्र का उच्चारण करें कि मेरे पूरे शरीर के रोवे रोवे में वह व्याप्त हो जाए और इतना घना व्याप्त हो जाए कि अब मेरे शरीर से उस मंत्र की विकिरण बाहर फैलने लगे। इतनी देर तक इसको दोहराना है। उसके बाद आप विधि विधान के साथ जाइए मंदिर, और भगवान शिव, इस प्रक्रिया को जब आप करें, एक लोटा जल भी अपने पास में रख लें, उसमें कुछ फूल डाल लें, बेल के पत्र डाल लें और कुछ फूल डाल लें, जैसे कनेर के फूल डाल लें, शुभ होते हैं। वह जल आपके पास में रहे। अब आप इस मंत्र के उच्चारण को बंद कीजिए, फिर से 2-3 लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए, उठ जाइए, वह जल हाथ में रख के, और अब आप अपने निकटवर्ती शिवलिंग पे जाइए, मंदिर में जाइए। अपने जिस स्थान से आप चलेंगे वहीं से भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए आप मंदिर तक पहुंचिए। भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए जलाभिषेक कीजिए और अपने घर वापस आ जाइए। अब आप उसी स्थान पे वापस आके बैठ जाइए और यह सब काम कार्य आपको सुबह में ही करना है। वापस उसी स्थान पे आके बैठ जाइए और एक संकल्प लीजिए। फिर से आप लंबी गहरी श्वास लीजिए, फिर से अपनी आँखों को, अपने नासाक दृष्टि रखिए, आंखें बंद कीजिए, अपने आज्ञा चक्र पर स्थित अपने होश को कीजिए। 10 लंबी गहरी श्वास लीजिए और एक संकल्प लीजिए, भाव कीजिए संकल्प के साथ कि मैं संकल्प लेता हूँ
कि मैं अमूक गोत्र का व्यक्ति, मेरा नाम सामाजिक रूप से जो मेरा नाम रखा गया है, मेरे माता पिता के द्वारा जो मेरा नाम रखा गया है, जो भी मेरा नाम है, अपना नाम पुकारें कि मेरा नाम फलां, गोत्र मेरा फलां, पिता मेरे फलां, और मैं इस स्थान का निवासी हूँ, यह मेरा गोत्र है, यह मेरा नाम है और यह मेरे पिता का नाम है। मैं ईश्वर को साक्षी मान के, मैं इस प्रकृति को साक्षी मान के, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को साक्षी मान के भगवान शिव को अपने गुरु रूप में धारण करता हूँ और भगवान शिव मेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस प्रकार से आप 5 बार संकल्प उठाइए। 5 बार संकल्प उठाइए। मैं अमूक गोत्र का, यह मेरा नाम है, पिता का नाम मेरे यह है, मेरा जन्म स्थान यह है। मैं संकल्प लेता हूँ, आज से मैं भगवान शिव को अपने गुरु के रूप में धारण करता हूँ और भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरा मार्ग प्रशस्त करें। इस प्रकार से 5 बार आप इस संकल्प को लीजिए। 5 बार संकल्प को लेके 1008 टाइम रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, उससे भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। एक गौमुखी थैली आती है जो आपके पूजा सामग्री बेचने वाले लोग होते हैं, वह आपको दे देंगे। उसी में आप अपना हाथ रख के जो माला आप उच्चारण करेंगे ओम नमः शिवाय का, वह किसी को दिखनी नहीं चाहिए। आप 1008 टाइम उस माला पे भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये सब आपको उसी क्षण करना है। यह माला आपकी सिद्ध हो जाएगी, यह मंत्र भी आपका सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप इस माला को सुरक्षित उसी गौमुखी में संभाल के रख देंगे। आपकी पूजा, आप पे भगवान शिव की अनुकंपा होगी। भगवान शिव आपको शिष्य रूप में धारण कर चुके होंगे। प्रतिदिन सुबह, आज से आपके गुरु भगवान शिव हो गए हैं, आप उनके शिष्य हो गए हैं। प्रतिदिन सुबह आप एक माला भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र की, यह आपका गुरु मंत्र हुआ। यह भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ आपके लिए गुरु मंत्र हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र बहुत ही क्रांतिकारी है। यह आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला देगा। यही मंत्र आपका पथ प्रदर्शक बनेगा। अगर आप निरंतर सुबह प्रतिदिन स्नान इत्यादि करके भगवान शिव के इस पंचाक्षर मंत्र का एक माला जप के ही अपने कार्यों में लगेंगे, सुबह सभी चीज़ों से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करके आप एक माला इस पंचाक्षर मंत्र की, जो गुरु मंत्र आपको यह मिला है भगवान शिव के माध्यम से के द्वारा, इस एक माला को करके ही आप अपने दूसरे निजी कार्यों में लगेंगे। अगर आपने पूरी श्रद्धा से इस एक माला को प्रतिदिन किया, आपके जीवन में सभी प्रकार की घटने वाली घटना, आपके गुरु देवादिदेव महादेव, गुरुओं के गुरु भगवान शिव आपका मार्गदर्शन करेंगे। अब जिम्मेदारी भगवान शिव की हो जाएगी, आपको किस रास्ते पे लेके चलना है, आपकी कठिनाइयों को कैसे दूर करना है। आप तो बस इतना कर लीजिए। इस संबंध में मैं फिर आगे भी चर्चा करूंगा। इस शिवरात्रि, इस सावन की शिवरात्रि, आप इस मौके को ना गंवाएं। जिनको भी अंश रूप में गुरु जिन्होंने भी धारण अभी तक नहीं किया है, वह भगवान शिव को इस शिवरात्रि गुरु रूप में धारण कर सकते हैं। आप सभी पे भगवान शिव की अनुकंपा हो।
आपके शिष्यत्व को भगवान शिव स्वीकार करें, ऐसी मेरी महादेव से प्रार्थना है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं अनुग्रहित हूँ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।